नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम टॉप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे हमने मैटर इन ओवर सराउंडिंग्स का जो चैप्टर है वो क्लास 9th का कंप्लीट कर लिया है, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ उसी से चैप्टर से रिलेटेड। तो ये एमसीक्यूज़ जो है इनसे भी एग्जाम्स में आपको लाभदायक है, चाहे वो नीट का हो, जेयू का हो, सीटेट का हो, यूपीटेट का हो, यूपीटीएसटी का हो, एचपीटेट का हो, एचपीटीएसटी का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, तो सभी के लिए जो है अनिवार्य यही क्वेश्चन है। आप एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो मैंने 4 लेक्चर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको वो यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगे। नहीं तो जो क्लास 9th की जो मैंने बुक करवाई है आपको, मैटर इन और सराउंडिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट डाली हुई है मैंने चैनल पे, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं मेरे जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे देखकर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ है, चैप्टर होगा आपका मैटर इन ओवर सराउंडिंग्स। ठीक है, 9th क्लास का चैप्टर है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले आप जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो जैसे आप HPSSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए जो है नोट्स अवेलेबल हैं। सीटेट के लिए 200 रुपये के नोट्स हैं, और HPSSC एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी हैं उनके लिए 220 रुपये के नोट्स हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ साथ इन दोनों कोर्सेज़ के भी लिंक मैंने जो है नोट्स के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट मैटर। यहाँ पर मैटर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी है, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखो मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास इज कॉल्ड मैटर। मान लो ये चेयर है, दिस इज़ द मैटर। ठीक है, ये चेयर है, दिस इज़ द मैटर। कैसे क्या है कहा हमने कि ये एक तो स्पेस भी घेर रही है और इसका एक पर्टिकुलर शेप भी है और उसका जो है मास भी है या वेट भी है। ठीक है, तो देखो जो शेप घेरेगी, शेप बनाएगी, ठीक है, जिसका साइज़ होगा, ठीक है, जिसका वेट होगा या जिसका मास होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो मैटर होगा। अब मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन सब इससे भी छोटे पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो मैटर जो है इनसे बना हुआ होता है। ठीक है, अब मैटर में जो क्या होता है कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो ये मैटर है, सॉलिड ब्लॉक है कोई भी, या आइस होती या फिर आपका जो है वाटर होता है, तो उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो पार्टिकल्स जो है वो जो है एक तरह से मूवमेंट के लिए एक एनर्जी शो करता है। तो वो कौन सी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी शो होती है मूवमेंट के लिए। यानी कि किसी भी पार्टिकल को मोशन में लाना है या मूवमेंट में लाना है, तो उसके लिए जो है एक एनर्जी लगती है। वो कौन सी एनर्जी होती है जो उसको मोशन में लाती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो उन दोनों पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगी होती है, वो होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। नो, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। मैटर आर जनरली मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यस, ये सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेकंड स्टेटमेंट सही आ चुकी है तो आपकी यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लास्ट में आपको आंसर की इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। इनमें से कौन सा जो है मैटर होता है। अब देखिए चेयर तो मैंने बता दिया कि ये तो मैटर है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक इज़ अ मैटर, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्मेट में भी होता है और उसमें जो गैस होती है वो भी आपका मैटर है। ठीक है, आलमंड क्या होता है? बादाम होता है, तो उसका जो है एक शेप होता है, एक साइज़ होता है, तो वो भी आपका मैटर है। लेकिन आपका थॉट होता है सोचना, थिंक करना, तो आपका वो नहीं मैटर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट से करेक्ट कौन सी है? तो देखो जो सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड है क्या चीज़? सॉलिड वो चीज़ है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है, तो आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो तो देख सकते हैं। तो सॉलिड की जो है डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। ठीक है, जबकि जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, जो गैसेस होते हैं
ठीक है, उनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो देखो सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनमें से किसके पास टेंडेंसी है अपनी शेप को मेंटेन करने की। तो देखो जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होंगी या पार्टिकल्स जो होंगे वो काफ़ी जो है नज़दीक होंगे, तो देखो वहाँ पर जो है किसी भी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी भी जो ज़्यादा होगी। तो जनरली जो रिजिड स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर जो है टेंडेंसी जो है शेप मेंटेन करने की ज़्यादा होगी। तो रिजिड स्ट्रक्चर किसका होता है, आपका सॉलिड का होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल पूछा गया है। तो देखो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते हैं लेकिन वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो गैसेस होती हैं वो रिजिड नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है, वो रिजिड नहीं होती है लेकिन वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसको आंसर है। जैसे आपकी एलपीजी है तो वो आपकी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एक तरह से उसको कॉम्प्रेस करके जो है सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, तो वो हाईली कंप्रेसिबल गैस है। तो सीएनजी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी एक सिलेंडर के अंदर भरा जाता है तो वो भी कंप्रेस करके भर जाता है, तो वो भी हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है। तो जिसको ज़्यादा अमाउंट में जो है किसी चीज़ में भरा जाता है तो आपका हाईली कंप्रेसिबल होता है, तो गैसेज वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इज मिनिमम इन, देखो पार्टिकल जैसे सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके बीच में दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है। तो वो किस में मिनिमम होगा, वो आपका सॉलिड में मिनिमम होगा, ठीक है। किस में मिनिमम होगा, वो सॉलिड में मिनिमम होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज 6 क्वेश्चन ही थे हमारे पास, तो इसकी भी जो है मैंने आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप जीके ट्रिक आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है फ़ायदेमंद मैं वहाँ पे जो है कुछ लेक्चर्स लेकर आता हूँ या फिर जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ मैं आपको वहाँ पे, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे हिमाचल रिलेटेड एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, सीटेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपके लिए नोट्स अवेलेबल वहाँ पर है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।